15 मिनट तक हमारी उनकी चर्चाएं हुई, ठीक है। और उस चर्चा में हमने अपने प्रस्ताव रखे कि आप इस बिल को या इस कानून को, इस एक्ट को वापस लीजिए सर। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं बिल्कुल निवेदन करूंगा सरकारों से जो आप कह रहे हैं, और कुछ दिनों में RNI के थ्रू मेरे पास वो आ जाएगी, उसका जो भी हाँ रजिस्ट्रेशन उनका जो हुआ होगा वो आ जाएगा। दूसरा, फिर भी वो कह रहे हैं कि देखिए भाई साहब, ये जो है ऐसे तमाम हम लोगों ने सोच विचार करके या सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के हिसाब से किया गया है। तो हमने भी प्रस्ताव रखा अपना। हमने कहा कि पहली बात तो इसकी आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि यह जो है न छात्रों से पूछा गया एक भी बार, न शिक्षकों से पूछा गया। ये फर्जी थोपा गया कानून है, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर आपको लग रहा है कि बहुत इसकी आवश्यकता है तो एक काम करिए, उसमें सामान्य वर्ग का प्रतिनिधित्व रखिए, और जो भी व्यक्ति शिकायत करता है उसकी जो पहचान है वो छुपाई ना जाए। दूसरा, अगर फॉल्स एलिगेशन है, गलत शिकायत दर्ज कराई जा रही है, तो उस पर भी उसी प्रकार से प्रावधान किया जाए जैसे जो अगर सही शिकायतकर्ता पर होती, ठीक है। आप लोगों ने मुलाकात कर लिया, अब आगे की क्या रणनीति? आगे की रणनीति ये है कि उन्होंने ये समय मांगा है। उन्होंने कहा कि भाई साहब देखिए, सुप्रीम कोर्ट भी 6-8 हफ्तों का समय देता है, तो आप मुझे थोड़ा समय दीजिए। मैंने कहा ठीक है, एक काम करते हैं, 15 दिन का समय हम लोग आपको देते हैं। और 15 दिन का समय कहा है उन्होंने, मगर 15 दिन का हाँ और 15 दिन का समय, सुनिए, 15 दिन का समय इसलिए दिया गया है, सुन लो 15 दिन का समय इसलिए दिया गया है क्योंकि 15 दिनों में हम दोबारा तैयारी करेंगे और उसके बाद 16वें दिन हम फिर से यहाँ घेरेंगे। 15 दिन तक कोई प्रदर्शन नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, क्यों नहीं, चलता रहेगा जब तक संवैधानिक तरीके से चलता रहेगा। प्रदर्शन होते रहेंगे, पूरे देश में प्रदर्शन चलते रहेंगे। यहाँ मेरे थ्रू अब दोबारा जो प्रदर्शन होगा वो 16वें दिन होगा। हाँ, अभी यहाँ नहीं, अभी मुलाकात मेरी चेयरमैन साहब से हुई है, जोशी जी से।